Hello and welcome to Polylingual Lab. This is me, MD Alireza. You are watching class 10, chapter 1st of Civics, Power Sharing. So here we will discuss about part 2, Power Sharing Problem in श्रीलंका, है ना, कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, है ना। तो यहाँ पे जो है इमेजिन करो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड नेशन जो हमारे इंडियन ओशियंस में स्थित है और कहीं ना कहीं ये ग्रीन फॉरेस्ट, टी गार्डन, बीचेस, है ना, ये सारी चीज वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा देश है। बट उसके पीछे, सुंदरता के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी लंबी क्या है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मिसट्रस्ट और वायलेंस है ना। उसी को समझना है आज हम लोग को। और आप जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ श्रीलंका पावर शेयरिंग प्रॉब्लम, है ना। दो कम्युनिटी के बीच क्या होते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक हो जाता है आपका सिन्हाला और एक होता है तामिल, है ना। ये मेजोरिटी क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो है एक बहुत ही बड़ा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना कहीं वो उसका इस्टेब्लिश होता है, जिसको हम लोग LTTE के नाम से जानते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलम, है ना। इसका क्या एम होता है, क्या करना चाहता है, तो हम लोग जो है आगे जाके समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है इन श्रीलंका लिंग्विस्टिक एंड एथनिक कंपोजिशन। तो दो वर्ड आप देख रहे हो यहाँ पे, लिंग्विस्टिक और एक वर्ड आपका एथनिक, है ना। ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलो ये दोनों वर्ड जो हम लोग पहले क्लेरिफाई करते हैं। तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट एथनिक ग्रुप कम्युनिटी हो सकता है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर और रेस, है ना। इसके बेस में हो सकता है अलग अलग एथनिक ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या कहता है, डायग्राम के मदद से समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है जो हम बहुत ही बेसिक इंडियन का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने में मदद करेंगे, तब जाके हम लोग जो है श्रीलंका को समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये इंडिया का फॉर एग्जांपल मैप है और यहाँ पे आप एक स्टेट बिहार है और एक यूपी है। बिहार में जो है वो मुस्लिम है फॉर एग्जांपल, और यूपी भी मुस्लिम है। यूपी में भी क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में जो मुस्लिम है वो कुछ शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर। जैसे कि मान लो ये जो है फॉर एग्जांपल ईद मनाते हैं, तो ये भी क्या मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कल्चर को अपना शेयर कर रहे हैं ना, शेयर्ड कल्चर कर रहे हैं, कल्चर को अपना क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग एथनिक कंपोजिशन। ये हो सकता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, जैसे कि मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी हो सकता है कि बिहार में जो है हिंदू है और यूपी में भी अगर मान लो हिंदू रहते हैं, तो क्या होता है कि आपस में ये लोग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एथनिक कंपोजिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग लिंग्विस्टिक कंपोजिशन को समझते हैं, बिकॉज ये दोनों वर्ड जो है कई बार यूज हो चुका है। और आप जब बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बेल्जियम के स्टोरी के बारे में, तो आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि ये लिंग्विस्टिक और एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के बारे में। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन स्पोकन बाय द पीपल, लोग के द्वारा क्या की जाती है, बोली जाती है कंट्री में या कोई क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल फिर से मैं एक इंडिया का मैप मान लो लेता हूँ और ये जो है बिहार है। बिहार में जो है हिंदी बोली जाती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, है ना। और भी लैंग्वेजेस है, लेकिन जो हिंदी है वो बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी बोली जाती है ना। तो आप ये देखेंगे कि लोग, ये एक ही देश है, लेकिन में क्या होता है कि ये रीजन में जो हिंदी बोली जाती है, यहाँ पे क्या बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है। तो ये हो गया आपका लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, है ना। उसी तरह जो है इसी के मदद से हम लोग फिर श्रीलंका को समझते हैं, श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि श्रीलंका लिंग्विस्टिक अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो सिन्हाला स्पीकर, है ना, जो सिन्हाला बोलते हैं वो 74%, और जो तमिल बोलते हैं वो 18% होते हैं लोग, ठीक है। वो कितने परसेंट बोलते हैं, 18%, और जो सिन्हाला बोलते हैं वो 74% बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि जो श्रीलंकन तमिल है, जिसको हम लोग नेटिव भी कहते हैं, जिसका फोर फादर, दादा, परदादा, है ना,
जिसका वहीं पे जन्मा, वहीं पे वो लोग का सब कुछ है, तो वो 18% में से 13% है। कहने का मतलब जो श्रीलंकन तमिल है, जो नेटिव है, जो जिसका परदादा दादा है ना वहीं पे जन्मा, जो खुद वहीं का हो खास, है ना, वो 13% है। और कुछ इंडियन तमिल जो है वो क्या कहता है, ये इंडियन तमिल कैसे आया सर? तो इंडियन तमिल कैसे आया कि जब हमारे देश जब गुलाम थे तो अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से लोगों को ले जाते थे एज ए वर्कर के रूप में अदर अदर कंट्री में, जैसे कि श्रीलंका में भी लेके गया था। वहाँ पे क्या करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल है ना टी प्लांटेशंस एज ए वर्कर के रूप में, है ना, तो वो जो वहाँ पे धीरे धीरे वो बसने लगे, तो उसका परसेंटेज जो है वो 5% है ना, 5%, 13+5 आप ये कर सकते हैं, तो टोटल कितना हो गया 18%, है ना। और क्रिश्चियन जो है ये 7% है। और ये मिक्स एथनिसिटी का मतलब ये हुआ कि जो ये 7% है ना, कुछ परसेंटेज इसमें से सिन्हाला बोलता है, कुछ परसेंटेज इसमें से तमिल बोलता है ना। तो ये कितना हो गया, क्रिश्चियन जो है 7% हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लैंग्वेज वाइज। तो लैंग्वेज वाइज की अगर बात करें तो सिन्हाला जो है वो मेजोरिटी लैंग्वेज, मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो सिन्हाला है वो 74% है। तो 74% का मतलब क्या हुआ कि वो बहुसंख्यक है ना, वो ज़्यादा संख्या में है। तो मेजोरिटी किसको बोलते हैं, जो ज़्यादा संख्या में हो, बहुसंख्यक को मेजोरिटी कर। तो सिन्हाला क्या हो गया, मेजोरिटी लैंग्वेज हो गया। तमिल क्या हो गया, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, है ना, मतलब कम संख्या में जो भाषाएं बोली जाती है। आप जैसे कि देखिए वो 18% है ना, तो वो क्या हो गया आपका माइनॉरिटी हो गया। अगर हम लोग रिलीजन की बात की जाए, है ना, करें, तो जो धर्म है वो सिन्हाला मोस्टली किससे भी ताल्लुक रखते हैं, वो बुद्धिस्ट से रखते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, है ना। और जो तमिल है वो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम भी होते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अब हम लोग जो है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड देखेंगे। ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानेंगे तो आप मेन जो प्रॉब्लम है उसको समझ पाएंगे कि यहाँ पे पावर शेयर क्यों नहीं किया गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कॉलोनियल पीरियड जो है क्या होता है, बिफोर इंडिपेंडेंस अगर श्रीलंका में देखा जाए तो किस किस के द्वारा रूल किया गया था, तो पुर्तगीज के द्वारा रूल किया गया था, है ना, डच के द्वारा रूल किया गया था। फाइनली जब ब्रिटिश आया तो उसने शासन किया 1796 से 1948 तक जो है वो क्या किया, रूल किया, है ना। तो आप लोग बहुत ही क्या कहता है अवेयर होंगे कि द ब्रिटिश प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा लगाने में, है ना, कॉन्फ्लिक्ट करवाने में सबसे बड़ा योगदान जो है कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो ब्रिटिश का है। वही ऐसा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जहाँ पे क्या होता है बाद में भी झगड़ा होता है ना। तो ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड फेवर जैसे कि जानते हैं, है ना, उसका पॉलिसी क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना या फिर किसी को डिवाइड करने के लिए किसी को फेवर करना होता है ना। तो ये सारे पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा, है ना, वो अपनाती थी। उसके बाद जो है ब्रिटिश गेव मोर जॉब एंड एजुकेशन टू तमिल, है ना। जब वो ब्रिटिश शासन कर रहे थे श्रीलंका में, तो ब्रिटिश क्या करते हैं, वो एजुकेशन, है ना, जॉब, है ना, ज़्यादातर किसको, तमिल्स को। तो ऑब्वियसली है कि तमिल्स वेर सीन एज द बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इंग्लिश स्पीकिंग, है ना, उसको उस माहौल में रखा गया। सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, देखभाल करना एडमिनिस्ट्रेशन में वो सुटेबल हो गए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, अच्छा, है ना। इससे रिजल्ट ये हुआ तमिल्स बिकम ओवर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट जॉब। और जो गवर्नमेंट जॉब थी, है ना, वहाँ पे जो तमिल थे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो भर्ती हो गए, है ना। अब सिन्हाला पीपल उसने महसूस किया भैया ये तो गलत हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग तो मेजोरिटी में है बट वी आर इग्नोर, है ना, फिर भी हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना। दिस क्रिएटेड रिजेंटमेंट एंड एमोंग सिन्हाले, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पक्षपात, ये जो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो, यही कहीं ना कहीं जो सिन्हाला था, है ना, सिन्हाला उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आया, भैया बदला लेंगे, है ना। ये ऑब्वियसली ऐसा होता है कि किसी को सता के रखो तो क्या करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948, तो आप लोग जैसे कि देखे यहाँ पे कि पहले जो है तमिल्स को क्या किया जाता था, एडुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग, सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और वो जो है कहीं ना कहीं अच्छा दर्जा दी जाती थी, है ना। लेकिन वहीं पे सिन्हाला के साथ जो है क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, है ना।
वो मेजोरिटी में थे। लेकिन जब इंडिपेंडेंस होता है, जब आज़ादी मिलता है अंग्रेजों से 1948 में, तो श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948। नाउ पावर कम इनटू हैंड ऑफ सिनला मेजोरिटी लीडर। आप जानते हो किसके हाथ में पावर आ गया? सिनला। जो क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, है ना, ये लोग के पास संख्या ज़्यादा थी, है ना। तो ये क्या हो जाता है कि ये पावर में आ जाते हैं। जब पावर में आ जाते हैं तो वो फिर मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, है ना। अब ये मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। when the majority community, है ना, when the majority community use its power to dominate minorities, है ना, जब मेजोरिटी कम्युनिटी जो है अपनी पावर को, है ना, यूज करते हैं डोमिनेट करने के लिए माइनॉरिटी को, तभी मेजोरिटीनिज्म कहते हैं, इसी को मेजोरिटी कहते हैं हम लोग, है ना। तो आप कैसे पता करें कि कैसे ये क्या कहता है डोमिनेट करते हैं माइनॉरिटीज को, तो हम लोग इसके द्वारा समझते हैं। जैसे ये सिनहला ओनली एक्ट 1956 एक लाती है ना, 1956 में मेजोरिटी गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट, कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। और सिनहला डिक्लेयर द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो ये सिनहला लैंग्वेज जो है, इसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया कि आप कोर्ट में जाओ, स्कूल में जाओ, हर जगह जो है क्या बोली जाएगी? सिनहला बोली जाएगी, है ना। तो अब कहीं ना कहीं देख सकते हो आप इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। इम्पैक्ट ये होता है कि जो तमिल स्पीकर होते हैं वो क्या क्या लॉस करते हैं? गवर्नमेंट जॉब। अब वहाँ तो वो तमिल तो पहले से ट्रेंड था तमिल वेल का, लेकिन अब बात ये है कि यहाँ पे अब सिनहला बोलना जरूरी है, ना तो आप क्या करोगे? जॉब खो दोगे। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्या खो देते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एसेस खो देते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी तक भी खो देते हैं, क्योंकि अगर आप सिनहला नहीं बोलने जानते हैं तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सारे दिक्कतें जो है अब तमिल लोग फेस करने लगे। तो अब तमिल जो है बोले भैया ये तो अब हम लोग के साथ गलत हो रहा है ना। तो तमिल प्रोटेस्टेड पीसफुली। अब धीरे धीरे क्या करने लगे? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारी मांगे पूरी करो, है ना। बट द गवर्नमेंट इग्नोर देम, है ना। जो गवर्नमेंट थी मेजोरिटी, है ना, वो क्या करने लगी? इग्नोर करने लगी, है ना। उसके बाद फिर ये बोलता है कि प्रिफरेंशियल पॉलिसीज इन एजुकेशन, है ना, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड सिस्टम चेंज, सिनहला स्टूडेंट गोट मोर बेनिफिट, है ना। ये जो क्या कहता है, सिनहला जो है स्टूडेंट को उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो कि किसको प्रेफरेंशियल दिया जाता है? सिनहला को यहाँ पे, है ना। तमिल स्टूडेंट फेल्ट वी आर बीइंग सिस्टमेटिकली रिमूव, है ना। जो तमिल स्पीकर स्टूडेंट थे उसको लगने लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को क्या किया जा रहा है? सिस्टमेटिकली रिमूव किया जा रहा है ना। हम लोग को हटाया जा रहा है, हम लोग को अधिकार को छीना जा रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप देख सकते हो। फिर जो है लोगों के मन में क्या हुआ? राइज ऑफ तमिल रेजिस्टेंस, है ना, विरोध करने लगे लोग, है ना। एक तमिल रेजिस्टेंस जो है वो उसका राइज हुआ। जैसे कि इनिशियली तमिल जो है वो पीसफुली जो है मेथड से, जैसे कि लीडर SJV चलवानेकम, है ना, दे डिमांडेड, क्या डिमांड किया उसने? कि फेडरल सिस्टम अपनाओ, है ना, इक्वल लैंग्वेज राइट, है ना, इक्वल लैंग्वेज राइट, जो हम लोग की भाषा को भी क्या किया जाए? दर्जा दी जाए, है ना, इक्वलाइज, जिसको हम लोग लैंग्वेज राइट। लेकिन वहाँ की सरकार जो है वो क्या करती है? गवर्नमेंट रिजेक्ट डिमांड, है ना, वो जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर देती है। और जो तमिल स्पीकर होते हैं उसके, है ना, वायलेंस अगेंस्ट तमिल इंक्रीज, है ना, तमिल के खिलाफ जो है ज़्यादा भड़क जाती है ना। उसके बाद क्या होता है? बर्थ ऑफ मिलिटेंसी। ये मिलिटेंसी क्या होता है? मिलिटेंसी को समझते हैं। एक का मतलब होता है कि जब कोई समूह अपने अधिकारों के लिए हिंसा और हथियारों का इस्तेमाल करता है, उसी को कहते हैं हम लोग मिलिटेंसी, उग्रवाद, है ना। तो तब जाके क्या होता है कि ये मिलिटेंसी का वर्ड होता है ना। तो व्हेन पीसफुल मेथड फेल यूथ बिकम एंग्री। जब ये सब करके देख लिया, लोग जो है पीसफुली जो है प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ, लेकिन सरकार नहीं मानी, तो अब वहाँ के जो यंग यूथ थे वो क्या, उसके अंदर गुस्सा भरने लगा, है ना। स्पेशली, है ना, तमिल यूथ स्टार्टेड बिलीविंग पीस विल नॉट वर्क, ओनली आर्म स्ट्रगल विल वर्क, है ना। अब जो तमिल यूथ थे उसको लगने लगा भैया ये तो शांतिपूर्वक तो मानने वाला है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हथियार उठाना पड़ेगा, है ना। तो फिर जाके फॉर्मेशन ऑफ LTT का फॉर्मेशन होता है। तो ये LTT होता क्या है? तो इसका जो है LTT जो है इन 1976 अ यंग मिलिटेंट लीडर
इमर्ज, है ना, एक जवान जो है मिलिटेंट लीडर इमर्ज होता है 1976 में, जिसका नाम है वेलुप्लाई प्रभाकरन, है ना। ही फॉर्म LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, है ना, इसका फॉर्मेशन करता है। इसका एम बहुत ही क्लियर होता है। क्या चाहता है ये चाहता है टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट। क्या चाहता है ये LTTE का एम क्या होता है कि हम लोग को इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए, तमिल इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका। ये जो पार्ट देख रहे हो ना श्रीलंका का, ये है ईस्टर्न पार्ट और ये नॉर्दर्न पार्ट, है ना। ये जो है इधर जो चाहिए हम लोग को क्या चाहिए, अपना खुद का देश चाहिए। आप अगर ऐसे करोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही लास्ट में ऑप्शन होता है। तो ये बोलते हैं कि जो हम नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट है, इसको क्या कीजिए आप जो है इंडिपेंडेंट, है ना, तमिल स्टेट बनाइए, है ना। तो फिर क्या होता है कि सिविल वॉर जो है इससे शुरू हो जाती है। द कॉन्फ्लिक्ट बिकम वायलेंट इन 1983। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 1983 में बहुत ज़्यादा एकदम कहीं ना कहीं और ज़्यादा तेज हो जाती है, जिसके वजह से जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक जुलाई, है ना। 1983 13 श्रीलंकन सोल्जर जो हो वो मर जाते हैं। किसके द्वारा, LTTE, है ना। ये जो बताया मैंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, है ना, ये जो है मिलिटेंट ग्रुप, ये क्या करते हैं 13 श्रीलंकन सोल्जर जो है उसको मार देते हैं, है ना। इसके रिस्पॉन्स में ये होता है कि जो सिरला मॉब्स होते हैं, मॉब्स मतलब भीड़, है ना, जो सिरला बोलने वाले हैं वो क्या कर देते हैं तमिल्स के घर में अटैक कर देते हैं, ना, जिससे थाउजेंड्स ऑफ तमिल्स किल, है ना, हजारों लोग जो है क्या होते हैं मर जाते हैं जो तमिल। उसके बाद हाउसेस बर्न, है ना, घर को जला दिया जाता है। पीपल डिस्प्लेस, लोग जो है अपने घर छोड़ के इधर उधर भाग जाते हैं। और ये इवेंट जो है कहीं ना कहीं फुल स्केल ऑफ सिविल वार ट्रिगर करता है ना, पूरा एकदम। अब जो है इसको वो मार रहा है। अब ये सिविल वार क्या होता है मैं समझाना चाहूंगा आपको। सिविल वार क्या होता है कि देश के अंदर ही जब आपस में लोग क्या करने लगे, अलग अलग ग्रुप में, है ना, लड़ने लगे अपने इंटरेस्ट के लिए, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वार। तो इस वार का जो नेचर था कहीं ना कहीं, द वार लास्टेड 1983 2009, है ना, लगभग 26 साल चला। और LTT का जो टैक्टिक्स था वो क्या था कि सुसाइड बम्बिंग, है ना। सुसाइड बम्बिंग क्या होता है कि बम पहन के गया कोई, है ना, भीड़ भड़का में, वहां जाके खुद भी फूट गया और लोगों को भी फोड़ दिया, है ना। वो जो है ट्रेंड उस टाइम बहुत चलता था। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को सोल्जर में भर्ती करने लगा, है ना। एसेसिनेशन मतलब किसी को मार के ये कर लेना, पद ले लेना, है ना। तो इस तरह का जो है कहीं ना कहीं जो है वार का नेचर है वो क्या कहता है एडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्या होता है कि इंड वार 2009 में इंड हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़ा मासिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिससे LTT जो है वो हार जाती है। जो प्रभाकरन उसके हेड थे उसको मार देते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो जो श्रीलंका में जो है वहाँ पे पावर शेयर नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सारे जो है ना आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है पावर को शेयर नहीं किया, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग एथनिसिटी में, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप में, जिसके वजह से आप देख सकते हो लोग जो है कितना नाखुश, और लोग जो है कितना क्या कहता है, बहुत सारे लोग जो है मार दिया गया, वहाँ पे घर को जला दिया गया। तो पावर शेयरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं, आप पढ़े हैं क्लास क्या कहता है बेल्जियम के हिस्टोरिक में, वहाँ पे जो है पावर को शेयर किया जाता है। वहाँ पे यहाँ तक कि फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया जाता है ना। तो इसीलिए जो है पावर शेयरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया फॉर एनी कंट्री। लेकिन यहाँ पे आप श्रीलंका में देखते हो ये बदला लेने का फुल प्लानिंग था, और ये बदला देखो, बदला लोगे तो कहीं ना कहीं आपको भी घाटा होगा, है ना। तो ये जो है ना ओनली तमिल को घटा नहीं हुआ, तमिल स्पीकर को कहीं ना कहीं जो सिनाला स्पीकर था उसके भी बच्चे मरे, है ना, वो लोग भी मरे। तो ये कहीं ना कहीं पे भी जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर कोई युद्ध है ना, वो सही नहीं होता है ना। तो सबसे अच्छा ये है कि आप क्या करो, पावर को सेट कर दो, लोग जो है खुश रहेंगे उससे, जैसे कि हम लोग बेल्जियम में देखे हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आया। लेकिन मैं इसके बाद में जो है नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, है ना।